मेरा नाम प्रोफेसर आर.के. सिन्हा है। मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट में प्रोफेसर हूँ। मैं कोरोना संकट को देखते हुए खास करके नीट के बच्चों के लिए कुछ करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। और ये ध्यान रखिए कि हम जो आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट समझाएंगे तो यह पर्पस रहेगा हमारा हमेशा कि किस तरह से मैक्सिमम स्कोर किया जाए, कम से कम मेहनत करके कितना ज़्यादा से ज़्यादा लाया जा सके। इसका अर्थ है हम टॉपिक सिलेक्शन करेंगे, टॉपिक के बाद हम देखेंगे कि फिर कौन सा उसमें बहुत महत्वपूर्ण है जो अपना ज़्यादा संभावना रख रहा है कि क्वेश्चन इसे यहाँ से आवे, तो उस क्वेश्चन को कैसे आप बना सकें। अच्छा, ये निश्चित रखिए जब सीख लीजिए तो उससे निश्चित बनाने की चेष्टा करिए। एक तो यह है। दूसरी बात यह है कि आप ये स्पेशली मेडिकल नीट के लिए हम दे रहे हैं, लेकिन 11-12 के बच्चे जो आगे इसके लिए तैयारी करते हैं या बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं उसको भी वीडियो उतना ही बेनिफिट करेगा, इसलिए उनको भी देखना चाहिए। तो इस तरह से हम आपको स्पेशली नीट को लेते हुए आपके लिए हम कुछ दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एरोमेटिसिटी के बारे में बतलाएंगे, क्योंकि हमको लग रहा है कि एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन पूछने की संभावना 90% है। तो हम अभी बोले ही थे कि जहाँ से संभावना बहुत ज़्यादा है वहाँ पर हम ज़्यादा जोर देंगे, दबाव देंगे और आपको सिखाएंगे। इसलिए आज से मैं जो वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ आपके लिए, ये आप ध्यान से देखिएगा और सीखने की चेष्टा कीजिएगा और समझिए क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। ठीक है, तो हम अब एरोमेटिसिटी आपको समझाने जा रहे हैं। एरोमेटिसिटी इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना हमको लगता है 90% है, इसलिए क्या है आप इसको आंसर कर सकें। एरोमेटिसिटी में सबसे पहले फंडामेंटल जान लीजिए, बैक हिस्ट्री यह था कि जो कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड है इसके बीच क्या डिफरेंस है, ये वैज्ञानिकों को समझ थी कि जो एलिफैटिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है और एरोमेटिक कंपाउंड्स है इसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो इनको वैज्ञानिकों को उस समय समझ थी, लेकिन इतनी ही समझ थी, लेकिन एरोमेटिसिटी डिफाइंड नहीं हो रहा था। वो हो रहा था क्या, थ्योरेटिकली समझा जा रहा था कि जैसे एलिफैटिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है तो उसके तुलना में एरोमेटिक जो कंपाउंड्स थे तो दिखलाते थे कि कुछ हद तक स्टेबल है एरोमेटिक कंपाउंड्स। दूसरी बात है एरोमेटिक कंपाउंड्स मुख्यतया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखला रहे। अच्छा, यहाँ देख लीजिए, एक क्वेश्चन तो आपको मिल गया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की पहचान क्या है। तो देखोगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कई बार आपको क्वेश्चन मिला कि टोल्यूइन क्या दिखलाता, बेंजीन क्या दिखलाता, तो देखोगे चॉइस में रहता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये करेक्ट आंसर है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और वही बात है, और वही अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है तो देखोगे वो एडिशन दिखलाता, सब्स्टिट्यूशन नहीं। तो फिर यहाँ आपको दूसरा क्वेश्चन मिला, मान लीजिए कोई पूछा प्रोपीन क्या दिखलाता, आप जान रहे कि यह एरोमेटिक नहीं, तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो ये बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है दोनों में, एलिफैटिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, एलिफैटिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो डिफिनीशन उस समय का यानी 1900 के आसपास यही था कि वह कुछ हद तक स्टेबल है, सब्स्टिट्यूशन दिखलाता, और इसके बारे में था कि सब्स्टिट्यूशन नहीं एडिशन दिखलाता। तो आप समझ सकते हैं इसकी पहचान थी एडिशन रिएक्शंस, और इसकी पहचान थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन मिल रहा है
एक तरफ आपको यदि कोई पूछ रहा है इथिलीन क्या दिखलाता है, प्रोपीन, एक एग्जाम्पल होता है प्रोपीन, लेकिन हो सकता है ब्यूटीन का 1 ब्यूटीन क्या दिखलाता है, तो उत्तर थोड़ी बदलना, एडिशन रिएक्शन देना। और उसमें भी हम आगे चल के, आप जब पढ़ा रहे हैं तो आगे चल के हम आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन समझाएंगे, वहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझाएंगे। तो इस तरह से आपको तो समझ बढ़ती जाएगी, आपको क्वेश्चन मिलता जाएगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का पकड़ यह थी कि वह कुछ हद तक स्टेबल है, टू सम एक्सटेंट स्टेबल, टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट, स्टेबल टू सम एक्सटेंट, यानी कुछ हद तक वह स्टेबल है। तो इस तरह से आप वहाँ देखिएगा एरोमेटिक और एलिफैटिक में डिस्टिंक्शन है। बाद में आया कि बेंजीन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड्स जो घोषित किया है, उसके पीछे यह दिमाग लगाया गया कि वहाँ क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसके बाद की घटना यह है कि जब डिफिनीशन उसको समझ नहीं हो रहा है कि हम क्या करें, ये क्वालिटेटिव तो चल रहा है, फिर भी समझ नहीं हो रही है कि कौन दिखला रहा है, ये दिखला रहा है, कौन ये दिखला रहा है। तो बेंजीन के बारे में राय आई। बेंजीन के बारे में राय क्या है, यह स्पष्ट कि वह क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रख रहा है। इसलिए आप देखिएगा आज के डेट में भी यदि हकेल साहब ने एरोमेटिसिटी रूल दिया तो वहाँ भी क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चर्चा है। तो यह बात उस समय आ गया था कि बेंजीन एरोमेटिक है और उसका एरोमेटिक बिहेवियर जो है इज ड्यू टू क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी बेंजीन के बारे में, बेंजीन आपका बेस्ट सैंपल है एरोमेटिक कंपाउंड्स का। तो बेंजीन के बारे में ये ध्यान रखिए, ये इसके बारे में कहा गया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखलाता था। अभी हम बोले एरोमेटिक कंपाउंड्स है और इसके पीछे राज खोला गया कि क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो समझ लो, इसलिए देखोगे तुम लोग ऐसे रखते हो, ये क्या है क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे समझ के बढ़ना है, बहुत आसान होता है, बहुत भारी नहीं है, उसको सोचते जाना है। क्लोज, अब यह समझिए क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो अब कई कंपाउंड्स क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रख रहा है। अब फिर देखिए, तो क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ना कि कौन रख रहा है, नहीं रख रहा है, एरोमेटिक है कि नहीं है, फिर ये शार्प डिस्टिंक्शन नहीं कर पा रहा। हाँ, इतना है कि बेंजीन के बारे में राय आ गई थी कि यह एरोमेटिक कंपाउंड्स है क्योंकि यह क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखता है। तो और वो तो था ही कि सब्स्टिट्यूशन प्रमुखता से दिखलाता है। अभी तो बोले कि एक क्वेश्चन है, तो एक दूसरा आपको आ गया कि क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीसरी बात यह है कि जब आपको देखिएगा नीट के लिए ये कभी कभी होता है कि क्वेश्चन सेटर कभी कभी बाहर भागते हैं। कोई साल तो देखा ही गया, क्योंकि हम लोग तो उसको नज़दीक से देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन है, नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स को इंस्ट्रूमेंटेशन से क्वेश्चन कर दिया गया है कभी एक आध बार भी। तो ये ध्यान रखिएगा कि बेस्ट जो है मेथड यूज होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स को पकड़ने के लिए कि वह क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर रहा कि नहीं, रिंग करेंट सस्टेन कर रहा कि नहीं। तो बेस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो ध्यान रखिएगा NMR है। तो सिर्फ आपको ठीक ये सब आपके सिलेबस से बाहर है, लेकिन कभी कभी पूछता है कि कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी एरोमेटिक कंपाउंड्स को बेस्ट पहचान में लाता है, तो सीधा आंसर होगा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सीधा आंसर होगा। ये इंस्ट्रूमेंटल इंफॉर्मेशन आपको दे दिए। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। फुल फॉर्म जो लिखना चाहते हैं बच्चा तो अपना कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस
स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें NMR केमिकल शिफ्ट के द्वारा पकड़ आता है कि वह एरोमेटिक है कि एरोमेटिक नहीं है। तो ये आपका इंस्ट्रूमेंटेशन संबंधी आया। तो इस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड्स की कहानी है। फिर से आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो फिर से पढ़िएगा, दोबारा पढ़ते जाइएगा कि एलिफैटिक और एरोमेटिक के डिस्टिंक्शन के लिए वैज्ञानिकों की एक राय थी कि ये एडिशन दिखलाता है, एलिफैटिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स देखते हैं कि वह एडिशन नहीं सब्स्टिट्यूशन दिखलाता है। उसमें भी खास करके हम आपको हेल्प कर दिए कि यदि उसमें भी सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आंसर होगा, या इलेक्ट्रोफिलिक, एलिफैटिक में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो ध्यान रखना, और इसको हम पढ़ाएंगे भी आगे चल के रिएक्शंस में, स्पेशली वह उससे भी क्वेश्चन रहेगा नीट में। तो नीट में क्या क्या पॉसिबल है हम आपको, हालांकि समय अभाव है लेकिन हम हेल्प करते जाएंगे आपके अपने वीडियो के सहारे कि आप, लेकिन बने रहना होगा, इतना तो तय है, तब स्कोर अच्छा आएगा। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी वो केमिकल शिफ्ट के आधार पर एरोमेटिक कंपाउंड्स को समझता था। तो 3 तरीका में आया। एक तो आया एलिफैटिक और एरोमेटिक को डिफाइन करने में अलग अलग डिस्टिंक्ट कर दिया, डिस्टिंक्शन मेड किया। दूसरा बात हुआ बेंजीन को पकड़ा कि हाँ बेंजीन है एरोमेटिक क्योंकि ये रिंग करंट सस्टेन कर रहा है। उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंटेशन संबंधी है तो ये बेस्ट टेक्निक है NMR, ये पकड़ा कि अच्छा ठीक है, ये तो अभी भी है, अभी भी यूज होता है। ये 3 चीज़ आपको अभी तक आया। अब उसके बाद क्या है कि आपको लेटर ऑन जो है हकेल साहब ने एरोमेटिसिटी रूल दिया। तो उसमें हर चीज़ को देखा गया है। एरोमेटिसिटी रूल में वो ये दिखलाना चाह रहे हैं अपना रूल से कि कौन सा कंपाउंड को हम एरोमेटिक घोषित करें, कौन सा एरोमेटिक नहीं है। तो इसमें बहुत सी बातों को रेजोनेंस एनर्जी भी लिया जा रहा है, क्योंकि पहले तो अलग अलग चीज़ को लेके चल देता था ये एरोमेटिक है या नहीं है, और डिस्टिंक्शन सही नहीं रहता था। तो हकेल साहब ने एरोमेटिसिटी रूल दिया। लेकिन उस रूल से पहले बेंजीन के बारे में पता था, और उसके जैसा जो आचरण करता था उसको भी एरोमेटिक कहता था। ये ध्यान रखिएगा, हकेल्स एरोमेटिसिटी रूल, हकेल्स एरोमेटिसिटी रूल। ये देखिए पूछता है तो, और पूछता है, और हम कहेंगे कि जी मेन का लड़का भी वो ये एरोमेटिसिटी रूल पढ़ ले, हालांकि उसमें क्वेश्चन की संख्या कम रहती, तो उनके लिए हमारा अलग वीडियो जारी है, काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। आप लोग भी चाहें तो केमिकल काइनेटिक्स देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो खराबी करेगा, आपको भी हेल्प करेगा। लेकिन आपके लिए हम स्पेशल अभी एरोमेटिसिटी चर्चा कर रहे हैं, हकेल्स एरोमेटिसिटी रूल। तो हकेल्स एरोमेटिसिटी रूल या वास्तव में क्या है जानते हैं? हकेल्स एरोमेटिसिटी रूल ये LCAO MO ऑर्बिटल्स के आधार पर दिया गया। यह वास्तव में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो ये तो आपको पूछा जा सकता है कभी भी, सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोक्सीमेशन है ये हकेल साहब का। हाँ, एक बात और बहुत सा लड़का को समझ नहीं होगी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का तो कोई लिखा हुआ है, यहाँ तो हकेल कहा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, पाई सिस्टम का हकेल ही है। वो जो आप लोगों को दिया जाता है बॉन्डिंग में मूलिकन के बारे में, उन्होंने दिया था एमओ ऑर्बिटल्स, वो भी अप्रोक्सीमेशन है। एमओ थ्योरी उन्होंने दिया, वो सिग्मा उग्मा के लिए। जहाँ तक पाई का तो HMO कहलाता, हकेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसलिए ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने का जरूरी नहीं है कि बहुत जगह आप कंफ्यूजन है कि हमको लिखाया गया मूलिकन और सर बोल रहे हैं हकेल। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, एरोमेटिसिटी रूल दिया गया तो LCAO ऑर्बिटल्स अप्रोक्सीमेशन पर ही दिया गया था। ये हकेल साहब को क्रेडिट जाता है पाई सिस्टम के लिए। ध्यान रखिए, पाई सिस्टम का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अलग है जो हकेल को क्रेडिट हो रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो हकेल्स एरोमेटिसिटी रूल ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोक्सीमेशन से है। अब इसमें कहा क्या गया, 3 बात तो निश्चित है कि 3 बात को आपको रखना है। तो क्या है, अब देखिए पुरानी बात को ला रहा कि नहीं।
कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। और इसके पहले वाला जो डिफिनेशन दिए उससे थोड़ा मैच करिएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ होगा। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, साइक्लिक है, साइक्लिक होगा तब ना क्लोज लूप बनेगा। क्लोज कहता ही है क्लोज लूप, यानी इसका अर्थ पुराना डिफिनीशन भी है, वो मान ही रहा कि साइकिल वाला ही होगा, ओपन वाला नहीं होगा। तो यहाँ भी कहा गया कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। दूसरा, हाँ ये बात नई बात आई कि इट शुड कंटेन, यानी ये जो कंपाउंड है उसको क्या रखना, शुड कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी इसका अर्थ है, एक नई बात आई अभी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसको रखना होगा, यानी उसको साइकिल होना होगा। तो ये तो बात था पहले भी, तो अभी तुरंत चर्चा किए कि वो पहले बोला था कि बेंजीन के बारे में कि या क्लोज लूप ऑफ रिंग करंट रखता है या क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखता है। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, तो ये ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि एरोमेटिसिटी रूल में, हकेल्स एरोमेटिसिटी रूल में इट शुड कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये बंद है, 4n+2 पाई ऐसे नहीं लिख लीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, पाई का दोनों से गुना है। हाँ ये सही हो जाएगा, 4, ये गलत हो जाएगा आपका 4n पाई और जो 2 पाई तब हो गया, तब आपका सही है। ऐसे लिखिए या वैसे लिखिए, ये सब छोटा छोटा मिस्टेक नहीं करना है, ये सब ध्यान रखिएगा। कहीं लिखा रहेगा 4n इलेक्ट्रॉन्स, कहीं 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, कहीं लिखा रहेगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सब गलत। ये उत्तर सही होगा 4n पाई जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आंसर सही हो जाएगा। या वैसे लिख के दे। हाँ यहाँ n का मान आप लोग, फिर यहाँ n का मान में कहीं कहीं पढ़ा दिया जाता है, मिसलीड करवाया जाता है, हम उस पर नहीं कहेंगे, क्योंकि कहीं बोलता है n का होता है अर्थ जो रिंग के कितना है वही n है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, n का मान, n के बारे में कहा वेयर n इज, लिख लीजिए n इज 0 और एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए जो भी बात है वो फाइनल है, ये ध्यान रखिएगा, कहीं मिस्टेकन होने की जरूरत नहीं है। वेयर n इज 0 और n, यानी इसका अर्थ है 0 भी रख सकते हैं, तो 0 रखेंगे तो 2 पाई वाला होगा, यानी 2 पाई है और एरोमेटिक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी पहला और तीसरा पॉइंट जो एक और लिखेंगे तो होगा एरोमेटिक। n 1 बैठेगा तो आपका 6 पाई हो जाएगा, 4 गुना 1 जोड़ 2 बराबर 6 पाई, यानी आप कह सकते हैं 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, देखिए ETC हो इस डिजाइन का, यानी 1 बैठे, जब 0 बैठेगा तो 2 पाई, देख लीजिए आपको तो गुना भाग आता है, जोड़ जाड़ कर लीजिए, 1 बैठेगा तो 6 पाई, 2 बैठेगा तो 10 पाई, 3 बैठेगा तो 14 पाई। इस तरह से यदि रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या तो हकेल नंबर है, वो हकेल नंबर कहलाता है। ये सब कि 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई सब हकेल नंबर, इस नंबर को हकेल नंबर कहा, जहाँ पर 6 पाई वाला बहुत महत्वपूर्ण एरोमेटिक सेक्सटेट कहलाता, समझिए। और तीसरा, देयर शुड बी प्लेनरिटी, प्लेनरिटी, और इसी को आप बोलिए प्लेनरिटी रहेगा तब न रेजोनेट करेगा, और रेजोनेट करेगा क्लोज लूप। अब देख लीजिए पॉइंट समझिए, और देयर शुड बी प्लेनरिटी और रेजोनेंस, उसी को बोलिए, प्लेनरिटी बोल के चलिए या रेजोनेंस बोल के चलिए, एक ही बात। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स डिसाइड करने के लिए यही 3 पॉइंट आप ध्यान रखिए। अब इसमें तो आपको अभी हम तुरंत पहले बोले थे, बिना हकेल रूल के बोले थे ना, कि बोला था बेंजीन के बारे में कि सस्टेन कर रहा है क्लोज लूप ऑफ रिंग करंट, क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई तो है, तो समझ लीजिए एरोमेटिक था, तो ई भी समझ रहा था, ई भी समझ रहा था, टेक्निक से भी रेजोनेंस
हो रहा कि नहीं हो रहा, कि कौन फील्ड पर हो रहा रेजोनेट, वो जो NMR सिग्नल के बारे में बोल रहे थे, उसको शिफ्ट के बारे में, तो उसको भी, तो वो सब चीज़ चल रहा था। लेकिन ये आपका मॉलिकुलर ऑर्बिटल प्रिडिक्शन दिया, जिसके आधार पर आपको ये 3 पॉइंट हम बना के दिए हैं। मस्ट बी साइक्लिक, 4 पाई वाला नहीं होगा, देख लीजिए 4 पाई फिट ही नहीं, 0 करिएगा तो 2 पाई, 1 करिएगा तो 6 पाई, यानी 4 पाई वाला को एरोमेटिक घोषित नहीं करना, 8 पाई वाला को नहीं कर, इतना सिंपल है, फिर भी परेशान हो रहे हैं। आप पाई इलेक्ट्रॉन्स गिन लीजिए, पाई बॉन्ड नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स गिनना। तो इसके आधार पर आपको हम कुछ कंपाउंड समझाते कि देखिए ये एरोमेटिक है। अब कौन कौन सा है जरा देखिए, बेस्ट सैंपल तो पहले लिया जाए। 6 मेंबर रिंग ले रहा हूँ, जैसे बेंजीन है, यहाँ ध्यान रखिए H है सब जगह, C6H6। देखिए ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइकिल है और प्लैनरिटी है। सबसे बड़ी बात है प्लैनरिटी रहता है, यह जान लो। एरोमेटिक जब भी देखोगे ना तो प्लैनरिटी जरूर देखना कि प्लैनरिटी है कि नहीं है। तो और इलेक्ट्रॉन तो अब देख ही लोगे, याद नहीं देखोगे तो ध्यान रखोगे, 2 पाई 6 पाई 10 पाई बोलने में तो और मन लगता है। 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई तो है ही 6 पाई से एरोमेटिक सेक्सटेट है, और प्लैनरिटी है ही, रेजोनेट करेगा ही, और साइकिल है ही, सब बात तो है ही। तो यानी इसका अर्थ है एरोमेटिक सेक्सटेट है, एरोमेटिक सेक्सटेट। यह बड़ा महत्व, 6 वाला जो है बड़ा महत्वपूर्ण नंबर है। तो एरोमेटिक सेक्सटेट है, यानी यह आपका बेंजीन एरोमेटिक है, बेंजीन एरोमेटिक है और ये बेस्ट सैंपल है। अच्छा, बहुत सा लड़का हड़बड़ाता है, बॉन्डिंग से करेक्ट है कि नहीं, यहाँ कार्बन 4 बॉन्ड, यहाँ 4 बॉन्ड, सब चीज़ है ही। तो चाहे वो कुछ, अच्छा यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि बॉन्डिंग से बोनाफाइड स्ट्रक्चर है, उससे घबराना नहीं है। बॉन्डिंग का भी बॉन्डिंग तो ही है, एमओ भी तो बॉन्डिंग ही है, चाहे सिग्मा का हो या पाई का हो, इसलिए ध्यान रखिएगा। एरोमेटिक सेक्सटेट है बेंजीन, ये बेस्ट सैंपल। अच्छा यहाँ कार्बन है सब जगह, हम कार्बन हटा देते हैं। अब देखिए तो कार्बन हटा रहे हैं, एक नाइट्रोजन रख रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या दिक्कत है? तो आप लोग इसमें भी गड़बड़ाते हैं, झूठ मूठ का गड़बड़ाना नहीं है। अब देखिए H है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4, इसलिए यहाँ 4 बॉन्ड है, यहाँ 3 है तो 3 ही है, और यहाँ H है, यहाँ H, यानी C5 है, H5 है, देख लीजिए 5 कार्बन है और 1 N है, यानी क्या है, यहाँ पर कार्बन की जगह नाइट्रोजन है। रूल में तो कहीं नहीं लिखा कि कार्बन ही रहना चाहिए, वहाँ तो सीधे कहा साइकिल होना, साइक्लिक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करना चाहिए, और रेजोनेट करना चाहिए, रेजोनेट करेगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, रेजोनेट तो करेगा ही। तो यही बात है कि यहाँ बेंजीन एरोमेटिक है तो पिरिडीन भी एरोमेटिक है। हाँ, यहाँ पर बहुत सा आपको कन्फ्यूज करेगा, उससे मतलब नहीं है, इस इलेक्ट्रॉन का एरोमेटिसिटी से कोई लेना देना नहीं है। कैसे, तो देख लीजिए, आपको हम हेल्प कर रहे हैं, ये रखा रह जाएगा, देखिए रखा है कि नहीं, क्लोज लूप बना कि नहीं बना, केवल ये ना कार्बन की जगह नाइट्रोजन है। बहुत कम लोग की समझ होती है, वो यहाँ इसी अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंफ्यूज करते हैं, जबकि कंफ्यूज करते वहाँ पर थ्योरम है कि वो जो रिंग करंट जो कह रहा है वो सस्टेन कर रहा है कि नहीं, बाहर में क्या हो रहा है उससे उसको कोई लेना देना नहीं। तो ये देखिए बाहर ये इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा प्लैनेटरी है, प्लैनेटरी sp2 है, देख लीजिए sp2 है, प्लैनेटरी है, यहाँ ट्राइगोनल होगा वो, तब ना प्लैनेटरी, यही तो है, प्लैनेटरी को खोजो, काहे बोले प्लैनेटरी खोजो, प्लैनेटरी है कि नहीं है, ये बेंजीन है, ऐसे लिख देते हैं हम लोग, कार्बन है ऐसे लिख दिए, सब जगह H है, यहाँ भी अपना नाइट्रोजन है, 3 बॉन्ड है अपना, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन का कोई योगदान नहीं है एरोमेटिसिटी, तो बेंजीन एरोमेटिक है, पिरिडीन एरोमेटिक है, पिरिडीन एरोमेटिक है, सब उतार लीजिए,
मॉलिक्यूल को नहीं हो तो ये भी है कि रखा रहेगा तो आप पढ़ते रहिएगा कि पिरीडीन को एरोमेटिक घोषित किया गया है, वीडियो में पढ़ाए थे। बेंजीन एरोमेटिक है ये तो जान ही रहे थे, लेकिन अब कुछ कुछ हम आपको नॉलेज बढ़ा दिए। तो आप ये समझिए, इस इलेक्ट्रॉन का कोई योगदान, इस इलेक्ट्रॉन का कोई योगदान नहीं, यह है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो एन पर रहे या नहीं रहे कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा किसी को दे दे, क्या एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगा? नहीं नहीं, दे दीजिए, ये दे दीजिए किसी को, दे दीजिए किसी को, ये तो वैसे ही रह गया। तो घबराते क्यों है? यह मान लीजिए एन का 4 तक बॉन्ड जाता है, 4 बॉन्ड, अरे यहाँ तो 3 है, लेकिन 4 बॉन्ड होता है, जैसे अमोनियम में 4 बॉन्ड होता है कि नहीं। तो ये मान लीजिए किसी को दे दिया, तो वही ना छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है और उसको समझना है। तो देख लीजिए यहाँ पर एरोमेटिक सेक्सटेट रख रहा है और ये किसी को दे दे, या रिजाइड करे एन पर, कोई दिक्कत नहीं, रिजाइड करे कोई दिक्कत नहीं, या किसी को दे दे कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम मान लीजिए H+ आया, कोई एसिड आया और इसको ही दे दिया, क्योंकि H+ तो रख चाहेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए, तो मान लीजिए H+ को ही दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो दे दिया, क्या दिक्कत, देने दीजिए, H+ को दे दिया तो देने दीजिए। यानी इसका अर्थ है ये हो जाएगा। आप देखिए चित्र खींचते रहिएगा, चित्र खींचने से घबराइए नहीं, आपको नीट देना है, स्कोर करना है, चित्र जरूर खींचिए, चित्र जरूर। ये दे दिया H+ को, तो N पर प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो ये प्लस है तो न्यूट्रल हो जाएगा, ये दे दिया तो प्लस हो जाएगा। तो क्या दिक्कत हुआ? क्या आपको 6 नहीं दिखाई दे रहा है? 2 2 4 2 6 तो दिखाई दे रहा है। तो इसका अर्थ है, देखिए हम इसको क्लोज लूप बना देते हैं, यहाँ प्लस लिखते हैं, क्या दिक्कत है, प्लस लिख दिए, क्लोज लूप है। यानी क्या रहस्य हुआ, क्या रहस्य हुआ कि हाँ ठीक बात है, रिंग करंट है, क्लोज लूप है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, साइक्लिक है, एरोमेटिक है, इसलिए पिरीडीन आपका एरोमेटिक है। पिरीडीन इज एरोमेटिक, और वह इलेक्ट्रॉन रख सकता है या किसी दे सकता है, किसी एसिड को दे दिया। तो क्या अर्थ आया कि वह बेस की तरह एक्ट करता है। आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया कि पिरीडीन एक्ट्स एज बेस, व्हाई? अब मान लीजिए 4 चॉइस, क्या आंसर होगा? एरोमेटिसिटी इज लॉस्ट, एरोमेटिसिटी इज रीगेन्ड, ये सब कुछ उत्तर नहीं होगा, पहले से तो है न लॉस्ट होगा न रीगेन्ड होगा, सीधा होगा कि पिरीडीन से यदि हम एक्ट कर रहा है बेस की तरह, चूंकि यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एन पर है वो किसी को दे सकता है और एरोमेटिसिटी अफेक्टेड नहीं होगा। यानी हमारा कहना यह है कि पिरीडीन, अब ये देखिए कितनी बड़ी बात आपको हम सिखा रहे हैं, पिरीडीन इज एरोमेटिक, पिरीडीनियम आयन इज ऑल्सो एरोमेटिक। यानी इसका अर्थ देने से भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसका अर्थ है यह बेस की तरह एक्ट करेगा। फिर से सुनिए, पिरीडीन इज एरोमेटिक, पिरीडीनियम आयन इज ऑल्सो एरोमेटिक। यानी यदि एरोमेटिक ही नहीं होता तब कहते नहीं देना पसंद नहीं करेगा, लेकिन यह अभी हम बोल रहे हैं कि पिरीडीनियम आयन जैसे होता है ना अमोनिया, H+ आता है तो बेस की तरह एक्ट किया तो अमोनियम कहते, तो ऐसा ही पिरीडीन है, ये एरोमेटिक है, और पिरीडीनियम आयन इज ऑल्सो एरोमेटिक। यानी एक आपका सेंटेंस बन गया कि पिरीडीन इज एरोमेटिक एंड पिरीडीनियम आयन इज ऑल्सो एरोमेटिक। तो एक्ट करेगा बेस की तरह, तो एक्सप्लेनेशन आ गया है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं, ये सब रख लीजिएगा, या बार बार देखते रहिए वीडियो को, रिपीट करके भी देखिए, बहुत समझ बढ़ाएगा आपको। तो एक लाइन हम आपको दे देते हैं, वो रख लीजिए। और यही कारण है कि पिरीडीन एक्ट्स एज बेस। देखिए एक्सप्लेनेशन आ गया, कितना छोटा एक्सप्लेनेशन दिए, पिरीडीन एक्ट्स एज बेस, ये क्वेश्चन है, एक्ट्स एज बेस, हुआ है या 4 चॉइस है, तो हमें देखिए कितना छोटा आंसर दे रहे हैं, पिरीडीन इज एरोमेटिक, यही आंसर है, यही बात है, इज एरोमेटिक एंड पिरीडीन, यानी बेस का तरह एक्ट करवाई दिए, यानी दे दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, एरोमेटिक लिखेंगे, देख लीजिए पिरीडीनियम, चूंकि प्लस आया तो ईएम बोलाता है, जैसे अमोनियम, तो पिरीडीनियम आयन इज ऑल्सो एरोमेटिक।
तो क्या दिक्कत है? या एन पर रहे या किसी को दे दे, बेस की तरह एक्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एरोमेटिसिटी उसका डिस्टर्ब नहीं होगा। तो क्लियर है आपको? अब तो आ रहा है, स्पष्ट है। तो आपको अभी तक दो मॉलिक्यूल बहुत अच्छा से समझ आ गया, रूल समझ आ गया, हैकेल्स एरोमेटिसिटी रूल। एक बार आप लोग बोल दीजिए हैकेल्स एरोमेटिसिटी रूल, तो आप अपना मन में पहले उसको अथी कीजिए, आत्मंथन कीजिए कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, इट शुड कंटेन 2 पाई 6 पाई 10 पाई यानी 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर शुड बी प्लेनरिटी और रेजोनेंस। अब देखिए बेंजीन पिरिडीन ये आया, आप जानते हैं बेंजाइन। अब जैसे यहाँ देखिए सिमिलर सिचुएशन उसी की, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर वाला देख लीजिए। किसी को लगेगा क्या जो ये तो sp हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या करें नहीं करें, क्या कहा जा रहा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे रख रहा है या दे रहा, तो ऐसा ही ये 2 इलेक्ट्रॉन है जिसको आपको दिखा रहा है बॉन्ड की तरह, ये 2 इलेक्ट्रॉन है वास्तव में। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तब तो इसको हम बेंजीन की तरह या पिरिडीन की तरह सोचिए, तब तो हम ऐसा लिख सकते हैं भाई। तब तो ये तो क्लोज लूप बन रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका अर्थ है बेंजीन इज एरोमेटिक, बेंजाइन इज ऑल्सो एरोमेटिक। जैसे हम कहते हैं पिरिडीन इज एरोमेटिक, या इस अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इसके लिए कोई योगदान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं जाएगा भी नहीं। और वैसे ही है यहाँ भी, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 कार्बन के बीच में है, और ये एरोमेटिक क्लोज लूप ऑपरेटिंग करंट बन रहा है, यानी बेंजीन बेंजाइन। तो बेंजाइन को क्या दीजिएगा? नॉन एरोमेटिक। और ज़्यादा पढ़ने वाला तो एंटी एरोमेटिक कर लिख देगा, 2 2 4 2 6 2 8, कुछ से कुछ लिख देता, क्या कहा जाए। तो इसलिए ध्यान रखिए बेंजाइन भी एरोमेटिक है, यह सब आप नोट कर लीजिए, बेंजाइन एरोमेटिक। और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये चूंकि आप लोग का सिलेबस से बहुत बाहर भाग जाता है तो हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत भेग है या बहुत बड़ी बात है। ऐसे हम एडवांस बात जो भी होगी तो वो आप लोग बहुत तेज हैं, बहुत अच्छा है, तो हम आपके लेवल पर अभी लेके चल रहे हैं। और इस पर यदि बहुत अच्छा होगा तो हम आगे कुछ आपको देंगे वीडियो, तो आप देखिएगा कि क्या क्या इसमें और रिसर्चिंग चीज़ है, जो खास करके आगे एडवांस चीज़ क्या हो जाता है। लेकिन अभी हम नीट के लिए स्पेशल दे रहे हैं, तो नीट के लिए स्पेशल है, तो छोटा छोटा मॉलिक्यूल को हम समझाए जा रहे हैं, बेंजीन को, पिरिडीन को, पिरिडीनियमाइन को। चलिए बेंजाइन को ले लिया, बेंजाइन पूछा जा सकता है, तो एरोमेटिक है। और इसका देखिए तो आप लोग को एक हेल्प दे देते हैं, केवल इतना ही भर, अभी नहीं, ज़्यादा नहीं। ये वास्तव में जानते हो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब लो, अब ठीक हो ना, अब तो ठीक हो, अब तो हम बेंजाइन लिख दिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो जानो या तो सिंगलेट होता है या ट्रिपलेट होता है, तो इस पर फिर आगे विस्तार से चर्चा होगी जो आपके सिलेबस के बाहर है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यही सिंगलेट ट्रिपलेट होता है, सिंगलेट बेंजाइन, ट्रिपलेट बेंजाइन। फिर ये रिएक्शन करता है, डिलसेल्डर रिएक्शन में काम यही इलेक्ट्रॉन, फिर वही बात है, रखे दे, तो ऐसे ही रखे दे, वही डिलसेल्डर रिएक्शन में रिएक्ट करता है, ये सही रह जाता है, रिएक्ट करने लगता है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो आपका अभी क्या 3 मॉलिक्यूल आ गया। चलिए बढ़ाते जाइए, बेंजीन 4 मॉलिक्यूल है, बेंजीन, पिरिडीन, और बोलते पिरिडीनियमाइन इज ऑल्सो एरोमेटिक। चूँकि दे भी दिया तो ये तो क्लोज लूप बनेगा ही, अब समझ गए आप लोग भी। वैसे ही बेंजाइन है, ये एरोमेटिक है, क्लोज लूप बन रहा है, क्लोज लूप बना दीजिए, समझा दीजिए कहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एरोमेटिक स्टेट है। तो 4 मॉलिक्यूल आ गया है, चारों मॉलिक्यूल को आप भली भांति आप समझ रहे हैं कि क्या क्या है। तो एक लाइन ये भी लिखिए कि बेंजीन इज एरोमेटिक एंड बेंजाइन इज ऑल्सो एरोमेटिक। ये लाइन भी फिर लिख लीजिए, लिखते जाइए। वीडियो से नीट का बच्चा, 11-12 का बच्चा, और यदि आपको कोई मेन वाला बच्चा भी देख रहा है तो दिक्कत नहीं है, उसको देखने दीजिए, वो देखेगा, उसको भी तो फायदा करेगा। हालांकि क्वेश्चन की संख्या कम रहती है, तो उसके लिए हम काइनेटिक्स चला रहे हैं। अभी आप लोग भी काइनेटिक्स देख सकते हैं,
उसका ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्डर वाला है, आप लोगों को भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। सेम डे काइनेटिक्स का वीडियो चल रहा है, वो स्पेशली हम IIT मेन के लिए दे रहे हैं, जैसे आपके लिए एरोमेटिसिटी दे, लेकिन उस बच्चों को भी कह दिए कि पढ़िए, और आप लोगों को भी कह दिए कि पढ़ सकते हैं, खराबी नहीं करेगा, फायदा ही करते जाएगा। तो देखिए आपको एक लाइन और मिल गया, बेंजीन इज एरोमेटिक, बेंजाइन इज ऑल्सो एरोमेटिक। देखिए तो आपको अभी तक बहुत सा क्वेश्चन मिला, सीरियली लेते जाइए। एलिफैटिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का जो पहचान है वो एडिशन है, उसमें आपको हम एक और एक्स्ट्रा हेल्प कर दिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यानी वहाँ यदि एडिशन में कंफ्यूज करवावे तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मार के आना है उत्तर। एरोमेटिक का पहचान है कि नहीं एडिशन कम देख लेंगे, सब्स्टिट्यूशन, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरी बात, यदि आपको कोई पूछे कि सबसे पहले नोटिस किया गया बेंजीन को, अब बेंजीन को क्या नोटिस किया गया, तो सीधा है कि क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद है यदि इंस्ट्रूमेंटेशन संबंधी, कभी कभी ये आपको नीट में कभी कभी होता है, क्वेश्चन सेटर जो है वो कोई दूसरा डिजाइन हो जाता है, तो वो आपको एक आध साल देखा गया किस तरह का क्वेश्चन रख देता है, तो वह भी आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चूँकि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ सीधा आंसर होगा आपको। हालांकि 4 गो चॉइस रहेगा, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, SR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो सीधा अभी तो सुना ही दिए, लिखा ही दिए, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पकड़ता है केमिकल शिफ्ट के आधार पर, तो वो भी हो गया। उसके बाद हकेल्स एरोमेटिसिटी रूल वो क्लियर हो गया। हकेल साहब ने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दिया था पाई सिस्टम के लिए, यह भी क्लियर हुआ। तब उन्होंने एरोमेटिसिटी रूल दिया, वो रूल में 3 बात है, वो क्लियर हो गया। रूल दिया कितना इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए एरोमेटिक होने के लिए, तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n का मान 0 और एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, 18 पाई etc। एरोमेटिक सेक्सटेट देख लीजिए। अब ये देखिए, यहाँ 2H, इसका नाम है पायरान, चिंते भी रहिए, ये सब आप ही के सिलेबस का मॉलिक्यूल बतलाएंगे। हम अपना ब्रेन से चल रहे हैं कि केवल आपके सिलेबस का मॉलिक्यूल हो, तो ये पायरान है, पूछा जाता है क्या ये एरोमेटिक है? साइकिल तो है। अच्छा, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या क्लोज लूप बन जाएगा? यहाँ तो सेचुरेशन है, यहाँ तो दिखा जा रहा है सेचुरेशन है, यहाँ तो 2H है, ये जा नहीं सकता है, चूँकि कार्बन कभी भी 5 रख नहीं सकता है। जो ई गिर गया और फिर माइनस और फिर गिरा देते हैं, ये सब जरा ध्यान रखिए, बॉन्डिंग का बढ़िया से ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा आप लोग जोर दबाव दे के पढ़ते हैं, समझते कम हैं, तो ये आपका बहुत सबसे खराबी यही है कि समझिए। अब होता क्या, यहाँ देख लिए हड़बड़ा के कि इस तरह का है तो होता है, रेजोनेंस होता है, के कह रहा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर है क्लोज लूप होना है, हो जाएगा। जबकि यहाँ पर 2H है, देखिए हम आपको नहीं भी रखेंगे तो भी है कि 2H है, चलिए रख के दिखला रहे हैं। ई यहाँ आएगा, ई माइनस आएगा, अब कहाँ गिरा दें? नहीं कहाँ दें, 4 बॉन्ड है। तो पायरान या तो यहाँ पर रिंग करेंट सस्टेन, यहाँ क्लोज लूप बन ही नहीं पा रहा है, तो यह ध्यान रखिए, क्योंकि कहा मस्ट भी साइक्लिक है। इलेक्ट्रॉन हम 6 पहुँचा देंगे, चलिए आपका हम मान लिए 2 2 4 और 2 6, जैसे पिरिडीन में है नहीं, इसका कोई काम नहीं, तो ठीक है कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पर प्लेनरिटी नहीं है, यहाँ पर तो sp3 है, या ऑक्सीजन देख के ही कहिए क्या ये ऑक्सीजन ट्राइगोनल है? ट्राइगोनल होगा तब ना प्लेनरिटी आएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ छोड़िए, यहीं देखिए तो यहाँ ट्राइगोनल है ऑक्सीजन, यहाँ ट्राइगोनल नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक का पहचान है फ्लैट और नियरली फ्लैट, यानी चपटा होना चाहिए, इसे प्लेनर जिसको कहते हैं। देख लीजिए प्लेनर, या बोर्ड के प्लेन में ही सब रहना चाहिए, यानी ये सब रहना चाहिए।
कहाँ? प्लेनिटी तो आना चाहिए, तो प्लेनिटी तो ना है ही नहीं, तो आप क्या करिएगा? यहाँ क्या कर सकते हैं? यानी ये दो यानी वाटर का जैसा लग रहा है, तो आप बोलिए कहाँ है? पैरान एरोमेटिक है नहीं, लेकिन एक काम करिए, चलिए एरोमेटिक कर देते, ऊपर प्लस कर दो, आप ट्राइगोनल बना देते इसको। ठहरो ठहरो, एक लोन पर रहेगा पेरिडीन की तरह, यानी H प्लस हट गया, तो यहाँ H यहाँ पर माइनस हटा, तो यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर H माइनस की तरह हटेगा प्लस, ई यहाँ गया, ई गिरा ऊपर प्लस। अब देखिए H माइनस की तरह हट गया, यहाँ आया प्लस, ये यहाँ गया, ये यहाँ, तो एक्चुअल में यहाँ पर प्लस नहीं है, वो पर प्लस है। अब ये बेंजीन जैसा आ चुका है, अब ये यहाँ, यानी एकदम लगेगा बेंजीन जैसा हो गया है। बहु देखिए बेंजीन जैसा है कि नहीं, या पेरिडीन के जैसा है कि नहीं है? तो पैरान एरोमेटिक नहीं है, पाइरिलियम आयन एरोमेटिक, EM प्लस है। तो ये ध्यान रखिए, H माइनस हटेगा, यहाँ H माइनस हटा, यहाँ प्लस आया, ऐसे भी देखिए, कोशिश करिए, सोचिए। प्लेनरिटी आना चाहिए, ट्रायगोनल हो चुका है, देखिए 1 2 3, तो यहाँ देख लो 1 2 3, ये सिग्मा देख लीजिए 3 sp2 है, ये पाई चल रहा, बैलेंस 3 आ गया, 1 2 3 बैलेंस 3 है। यहाँ पर आ गया कितना बोलो, यहाँ पर बोलो क्या आएगा? H माइनस हटाते यहाँ का आएगा प्लस। अब बतलाओ ये आ रहा है कि नहीं सिचुएशन, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, देखो ये ट्राइगोनल हो चुका है, प्लेनिटी आ गया है। तब ये देखिए यहाँ बैलेंस 3 ले लिया, बैलेंस 3 है, 1 2 3, जितना बॉन्ड बनाता है अनपेयर्ड के साथ वो बैलेंस कहलाता है। तो बैलेंस आ गया 3, ये जोड़ा लगल बैलेंस में नहीं आता है, और ये ऑक्सीजन sp2 है। तो इस तरह से आप यहाँ ध्यान दीजिए, पैरान नॉन एरोमेटिक, पाइरिलियम आयन, EM प्लस वाला पाइरिलियम आयन, आंसर क्या होगा? एरोमेटिक। यानी आपका आंसर आ गया, पैरान इज नॉन एरोमेटिक बट पाइरिलियम आयन इज एरोमेटिक। पाइरिलियम आयन आपका एरोमेटिक है। तो आपको मॉलिक्यूल देखिए बढ़ रहा है, पैरान नॉन एरोमेटिक, पाइरिलियम आयन एरोमेटिक। तो फिर एक सेंटेंस बना लीजिए, चित्र सब खींचते रहिए, देखते रहिए। कभी कभी देखिएगा इसी तरह का देता है, यही एक्सप्लेनेशन चल रहा है, सेम एक्सप्लेनेशन में बदलिएगा नहीं। या तो H है, एक Br है, यानी आपको सीधे दिखाएगा, वो H उचर थोड़े दिखाता है, सीधे देखिएगा मॉलिक्यूल दिखलाता है ना, तो ऐसे करके सल्वोलाइसिस दिखलाता है कि नहीं। तो सल्वोलाइसिस में क्या होता है, E माइनस की तरफ भागे, यहाँ प्लस है, तो प्लस आएगा तो आपका एरोमेटिक कंपाउंड आ जाएगा। तो कुछ हद तक स्टेबल है, बतलाए ही, तो ठीक है, स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है वहाँ पर, और फिर वो डिलोकलाइजेशन हो रहा है, क्लोज लूप बन रहा है, तो एरोमेटिसिटी आ गया है। तो इसलिए देखोगे Br माइनस हटता है, यानी सल्वोलाइसिस दिखलाता है, आसानी से दिखलाता है। तो ये पूछता है, ये सब देखोगे, ये सब तरह का क्या है। तो Br माइनस हटा, यहाँ प्लस आया, अभी बतलाए थे, या H है तो H माइनस हटाओ, यहाँ प्लस लाओ, तो वही हटा। और फिर जब तक ट्राइगोनल नहीं होगा, यानी फ्लैट नहीं होगा, तब तक वो नहीं होगा। यहाँ sp2 वाइब्रेशन देख लो, यही सब चीज़ देखना कि प्लेनिटी लाने के लिए सब जरूरी है। यानी बैलेंस 3 हो, पेरिडीन में देखो बैलेंस 3 है, देख लो 3 है, देखो
देखो 3 ही बॉन्ड है, 3 ही बॉन्ड है। तो इसलिए देख लो, तो इस तरह से होता है कि आपको क्या करना है, क्या देखना है, ये देखते रहना। अब देखिए, ये आपको इतना मॉलिक्यूल, अब इसमें कुछ 6 मेंबर्ड रिंग है, अब उसमें हम फ्यूज रिंग भी देख सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, फ्यूज रिंग भी देखिए, क्योंकि सिलेबस में है, एनसीईआरटी में तो रहता है। देख लो, sp2 है सर, यही तो है। ये सब जहाँ यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ एच नहीं होगा, 4 बॉन्ड है। ये सब अंडरस्टूड रखिए वेल ऑलरेडी, कोई बतलाएगा नहीं आपको ये सब चीज़, सिंपल चीज़ अब कोई बतलाएगा नहीं, परीक्षा नज़दीक है, ये देख लीजिए। टेन पाई सिस्टम देख लो, 10 पाई नेफ्थलीन 10 पाई सिस्टम देख लो, हकेल नंबर है, 10 पाई हकेल नंबर है, 4 दूनी 8 जोड़ 2 10, 10 पाई है, 10 पाई देख लो। 10 पाई सिस्टम, 14 पाई सिस्टम या नेफ्थलीन, नाम लिख लीजिए। ये 14 पाई सिस्टम देख लो, एंथ्रासिन, इसका नाम एंथ्रासिन, सिलेबस में है, पूछा जा सकता है, एंथ्रासिन CENE। यह देख लो, यह भी 14 पाई सिस्टम देख लो, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, देख लो, गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हकेल नंबर है, 4 3 12 2 14, 4n + 2 पाई, 4n + 2 पाई, जहाँ पर n इंटीजर ही बैठेगा, या तो 0 या इंटीजर, कोई इंटीजर फिट करिए, 1 2 कोई फिट कर जाए, वो हकेल नंबर है। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका फिनैंथ्रीन, फिनैंथ्रीन। क्या दिक्कत है, सब एरोमेटिक है। फ्यूज्ड इन सिस्टम में 6 मेंबर्ड है ही, अब फ्यूज्ड इन सिस्टम कहे ना, आपको एकदम ध्यान रखना, यानी इसका अर्थ है बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन, फिनैंथ्रीन, यह सब का सब एरोमेटिक। यह आपका नेफ्थलीन एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंथ्रासिन एरोमेटिक, सब देखिए फ्लैट है, वो जो जोड़ दे रहे प्लेनरिटी पर, वो ध्यान रखिएगा, बैलेंस 3 रखिए, वो ध्यान रखिएगा। ये देखिए तो एरोमेटिक, तो यहाँ ये ध्यान रख के चलना है, एरोमेटिक है, और सब यहाँ H होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, C14 H10, C10 H8, यहाँ H नहीं होगा, यहाँ H नहीं होगा। इस तरह से आप देख लीजिए, यानी आपको अब आगे, अब ये ध्यान रखिएगा कि एक जो बेंजीन है आपके सिलेबस में, नेफ्थलीन के बारे में थोड़ा बहुत रख लेना है, ऐसे ये एरोमेटिसिटी में वो थोड़ा सबको रख लीजिए, क्योंकि एंथ्रासिन भी सिलेबस में खींचा गया, तो खींच दिए और समझा दिए कि एरोमेटिक होगा, वो क्लोज लूप बनता है, बन ही रहा, तो आपका साइकिल है ही, रेजोनेट करेगा ही, इसलिए रेजोनेंस के बारे में थोड़ा सा हम बोल देना चाह रहे थे, कम से कम सिलेबस से बाहर है, लेकिन इस पर थोड़ा सा बोल देते आपको, थोड़ा सा इस पर बोल देते हैं, ज़्यादा तो नहीं बतलाना है इस पर, लेकिन थोड़ा बतला देते हैं।
देखिए मेन 3 रेजोनेटरी स्ट्रक्चर है नेफ्थलीन, देख लीजिए। सिर्फ इसमें आपका दोनों रिंग बेंजॉइड है, इसमें ये रिंग बेंजॉइड है, ये क्यूनाइड है, यानी लगेगा ब्यूटाडाइन की तरह। इसमें ये रिंग बेंजॉइड है, ये क्यूनाइड, यानी ये ही रिंग लग रहा है। एक ये है जिसमें दोनों रिंग आपका बेंजॉइड है। तो इसका अर्थ है, कुछ तो बात है। यदि आपको स्टैंडर्ड सेटर मिलता है तो आप लोगों को यह तो कुछ तो समझ होनी चाहिए थी कि जैसे बेंजीन का 2 प्रिंसिपल कैनोनिकल फॉर्म है तो दोनों तो बेंजॉइड ही है, यानी इसका अर्थ है इसलिए तो ये बेस्ट सैंपल में है। समझ रहे हैं बात को? बेस्ट सैंपल क्यों है? क्योंकि एक ही रिंग है, आपको दोनों प्रिंसिपल हम स्ट्रक्चर खींच दिए, मुख्य स्ट्रक्चर खींच दिए, तो दोनों तो बेंजॉइड ही है। इसमें हम 3 पॉसिबल है, यही 3 होगा, 3 से कम नहीं होगा। तो 3 तब किसमें ये बेंजॉइड ई क्यों नहीं, यानी ये लगता है ब्यूटाडाइन की तरह है, ओपन वाला। ये इसमें ये दोनों ये डबल बॉन्ड है बीच में, और फिर वो बेंजॉइड ई क्यों नहीं, यानी बी क्यू, इसमें ये बी, इसमें ये क्यू, ये बी। तो क्या आपको समझ हो रही है? कुछ दिखाई दिया? बस एक लाइन आपको हम और बतलाएंगे इस पर, वही नहीं कहते, इस आउट ऑफ सिलेबस तो जाना नहीं होता है, लेकिन एक बात यह है कि आपको रेजोनेंस आपको पढ़ाया जाता है, समझते हैं, तो आप समझ रहे हैं। ये देख रहे हैं 1-2 पर डबल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा है, इसमें केवल एक स्ट्रक्चर है जहाँ 1-2 पर सिंगल है। अब मान लीजिए 3 है, 3 में 2 स्ट्रक्चर ऐसा है जो 1-2 के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर 2 बार आ रहा है, एक ही स्ट्रक्चर है जिसमें सिंगल बॉन्ड आता है और 2-3 के बीच में डबल बॉन्ड आता है। यहाँ देखिए 2-3 के बीच में सिंगल बॉन्ड, 2-3 के बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी इसका अर्थ है, बहुत बड़ा रहस्य है कि 1-2 बॉन्ड कुछ छोटा होगा, 2-3 बॉन्ड कुछ बड़ा होगा। यानी बेंजीन के जैसा ऑल सीसी डिस्टेंस समान नहीं होगा। तो एरोमेटिसिटी में बेस्ट सैंपल ये है कि यहाँ ऑल सीसी डिस्टेंस समान है, यहाँ ऑल सीसी डिस्टेंस समान नहीं है। यहाँ देखिए ना, देख रहे हैं कि यहाँ पर लगता है कुछ डबल बॉन्ड आ गया, 2 बार आ रहा है, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ रहा है। एक ही रेजोनेटरी स्ट्रक्चर है जहाँ डबल बॉन्ड 1 बार आया और 1-2 के बीच में, यानी इसका अर्थ है 1-2 के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर कुछ ज़्यादा आ रहा, कुछ ज़्यादा बार दिखाई दे रहा, यानी डबल बॉन्ड, अच्छा डबल बॉन्ड छोटा होता है सिंगल बॉन्ड से, इसका अर्थ 1-2 बॉन्ड जो होगा, C1-2 बॉन्ड जो होगा वो छोटा होगा 2-3 बॉन्ड से। लेकिन यहाँ बेंजीन में तो सब बॉन्ड समान है, तो यही सब होता है। तो इसको बोला जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड फिक्सेशन। ये ध्यान रखिएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड फिक्सेशन चल रहा है। तो एरोमेटिसिटी के अंतर्गत ही ये सब है कि यह कहलाता है कि यानी इसका अर्थ है C1-C2 बॉन्ड डिस्टेंस, देख लीजिए दिखाई दे रहा है, C1-C2 bond distance is shorter than C2-C3 bond distance, which is called partial double बॉन्ड फिक्सेशन। पार्शियल डबल बॉन्ड फिक्सेशन है, और फ्यूज रिंग सिस्टम में ये आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड फिक्सेशन होने लगता है फ्यूज रिंग सिस्टम। उसकी कहानी है कि हाँ पार्शियल, और देखोगे जितना ज़्यादा फ्यूज रिंग सिस्टम होता है उतना ज़्यादा फिक्सेशन और बढ़ते जाता है, एक्सट्रीम होने लगता है। इसलिए वो तो सिलेबस से बाहर सब चीज़ है ही, लेकिन ये ध्यान रखना है कि यह बेस्ट सैंपल है। और अब तो आप लोगों को लगता होगा कि बेंजीन नेफ्थलीन को कोई ऐसे लिख रहा है तो मिसलीड कर रहा है। ये आपको रिसर्चिंग बात, यह मिसलीडिंग। ये लिखने से लगेगा 12 इलेक्ट्रॉन, जबकि 10 इलेक्ट्रॉन है, और ये लिखने से लगता है 12 इलेक्ट्रॉन, जबकि अभी तो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है 12 नहीं 10 है। क्यों? क्योंकि होता है ना, कोई कैनाइड हो जाता है, कोई बेंजॉइड हो जाता है। ई लिखने से लगेगा ई भी 6 आई 6, तो 6-6 12, तो ये मिसलीड कर रहा है। और ये स्पष्ट होता है कि डबल बॉन्ड फिक्सेशन भी तो है, तो मिसलीडिंग तो है ही। इसलिए ये सब ध्यान रखिए सिंपल बात को
इसलिए बेंजीन को ई लिखना, लिख तो देता है लेकिन मिसलीडिंग, एरोमेटिसिटी दिखाने चूँकि क्लोज लूप ऑफ करंट दिखाने के लिए ऐसा करता है कि सब इधर उधर हो रहा है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो मिसलीडिंग है वास्तव में। इसलिए ध्यान रखना है कि एरोमेटिसिटी में आपको फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स दे तो नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन सब के सब एरोमेटिक हैं। कोई 10 पाई कोई 14 पाई है, और फिनेंथ्रीन एंथ्रासीन दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है, वो आइसोमर है, एंगुलर आइसोमर है। तो ठीक है, तो अब हम आपको अभी तक यहाँ कंक्लूड करते हैं, और इसके बाद अगले वीडियो में आपको हम एरोमेटिसिटी ही चर्चा में रखेंगे। एरोमेटिसिटी पर आप, और हम चाहेंगे कि हम अपना जो लंबा अनुभव है उसका फ़ायदा दें, और हम क्वेश्चन को देखते हुए जो कह रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। बहुत सिंपल ढंग से समझा दिया गया है, आप सब समझ लीजिएगा। वीडियो को बार बार देखिए और हमारे साथ हमेशा बने रहिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। 11-12 का बच्चा भी देखो, IIT जी मेन जो देने जा रहे हैं वो भी उसको भी देखना है, और आप लोग भी उसके लिए काइनेटिक्स दिए तो आपको थोड़े है कि मेडिकल वाले के लिए फ़ायदा नहीं करेगा, बहुत फ़ायदा करेगा, इसलिए वो भी देखना आपको। ऐसा कुछ नहीं है हम कितना परेशान हो जाएंगे, ये आपको 1.5-2 महीना में आप ज़्यादा, आप मान लीजिए ऑर्गेनिक भी सीख रहे हैं, फिजिकल भी सीख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे तो स्पेशली आपके लिए हम चला ही रहे हैं, हम समझ ही रहे हैं क्या क्या करना है आपको, ठीक है। और ये हमारा चैनल जो है उसका नाम हबकैम है, ये तो आप जान ही रहे हैं, और इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देख लीजिए। यही मेरे चैनल का नाम है हबकैम, और आप इस चैनल को, जो इस चैनल के थ्रू हम वीडियो भेज रहे हैं आपको पढ़ने के लिए, तो आप निश्चित रूप से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग भी प्रोत्साहित होंगे, अच्छा और वीडियो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा भेजेंगे। कोशिश हम लोग की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ठीक है, इतना समझ लीजिए।